हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका पहला एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यहाँ पे दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग पहले समझेंगे। अब देखो यहाँ पे सेट की चूँकि बात आ रही है तो इसका जो पहला वाला चैप्टर क्लास 11 का है जो कि सेट है, उसका भी सारा वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि उसके उस सेट चैप्टर का बहुत सारा वर्ड्स, बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज़ करना है। तो अगर आप वो पढ़े रहेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पहले सेट का सारा चीज़ देख लें, अच्छे समझ लें, तब इसको ट्राई करें। ठीक है, जिसमें जो पहला चीज़ हमें क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या होता है कि इसका कंडीशन सबसे पहला है कि दोनों सेट आपके होने चाहिए नॉन एम्प्टी। मतलब अगर दो सेट आपके नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है क्या, जैसे देखो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, सेट का नाम दिया गया ए एंड बी, तो उनका हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज़ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी बोलते हैं, ये सिंबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। मतलब जो सेट बनेगा इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, और उस ऑर्डर पेयर के जो वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, ए एंड बी से। तो ऑर्डर पेयर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किस फॉर्म का होता है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट शो करते हैं, तो जैसे किसी का ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है एक्स वाई। ठीक है, तो इस फॉर्म में सब रहेगा, उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे ए क्रॉस बी के वो सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो एक्स एंड वाई का मतलब क्या है कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमेशा पहले वाले सेट से होगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे वाले सेट से होगा। मतलब ए क्रॉस बी का जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इसी फॉर्म में होंगे, तो इसको हम ऑर्डर पेयर बोले या ए क्रॉस बी का एलिमेंट बोले। ठीक है, तो इसी फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि अब कैसे निकालेंगे इसको हम। तो इसको निकालने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपका इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो ये आपका लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। मतलब ये आपका एक एलिमेंट हुआ किसका, ए क्रॉस बी का, जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। इसका पहला वाला एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा सेट पहले सेट से, मतलब ए से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट इसमें बी लिखा हुआ है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट मतलब बी से। ठीक है, तो इसको ये तो आपका वो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको निकालेंगे कैसे, उसका क्या तरीका है। जैसे मान लिया जाए कि लेट कोई भी एक सेट अगर आप लेते हैं जिसके एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, और कोई सेट बी लिया गया जिसका एलिमेंट मान लीजिए कि 4 5 6 है। ठीक है, ये दो सेट हैं, इनका हमको ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब आप समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम एरो मेथड से समझाएं, जैसे मान लो कि दो सेट ए और बी ये सेट है। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, जिसमें 1 2 3, और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है 4 5 6, तो 4 5 6। ठीक है, करना क्या है कि इसका हर एलिमेंट इससे पेयर बनाएगा, मतलब इसका ये पेयर बनेगा, इसका इससे पेयर बनेगा, इसका इससे पेयर बनेगा। ठीक है, अब इसको पेयर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, मतलब 1 4, तो इसका क्या हो जाएगा, और सेट हमेशा लिखते हैं कैसे, कर्ली ब्रैकेट में। तो पहला वाला बन जाएगा 1 4, फिर क्या बनेगा 1 5, फिर क्या बनेगा 1 5, फिर क्या बनेगा 1 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आइए सेकेंड एलिमेंट से, तो सेकेंड एलिमेंट से जब लेंगे तो ये आपका भी इससे बनेगा, फिर इसका इससे भी बनेगा, फिर इसका भी इससे बनेगा। ठीक है, तो जब सेकेंड से लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। अब 2 से हो गया। अब तीसरा एलिमेंट जो थर्ड में बचा हुआ है वो क्या 3 है, तो 3 का भी 4 से बनेगा, 3 का 5 से भी बनेगा, और 3 का 6 से बनेगा। तो अब जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 4, फिर 3 5, ठीक है, और फिर 3 6। ये जो बन गया ये ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या है कि आप बस ये ध्यान रखिए कि पहला एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट सब पहले सेट से है,
और दूसरा एलिमेंट आपके सेकंड सेट से है। ठीक है, पहला एलिमेंट देखिए पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट आपका सेकंड सेट से है। मतलब ऑर्डर पेयर से भी हम लोग सेट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी का आपका डायरेक्ट दिया हुआ है और कहेगा कि आप ए एंड बी फाइंड कीजिए, तो सारे ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहला सेट बन जाएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड सेट बन जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिखेंगे सबको हम एक एक बार लिखेंगे। जैसा अब यहाँ पर 1 1 1 3 टाइम्स आया है तो एक बार लिखा जाएगा, 2 2 2 3 टाइम्स आया है तो एक ही बार लिखेंगे उसको हम। मतलब जो भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको हम लोग को एक बार लिखना है, तो उससे आपको वो सेट मिल जाएगा ए और बी का। अगर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया रहेगा तो आप उससे हम लोग सेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ए क्रॉस बी की बात। इसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए निकालना चाहें तब क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो ये पहला वाला सेट बी हो जाएगा और सेकंड वाला सेट ए हो जाएगा। मतलब इसमें आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। ये सेट का नाम हो जाएगा बी। मतलब जो क्रॉस बी करने के मतलब जो सेट पहले लिखे हैं उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में लिखा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये पहला बनेगा देखिए 4, 1, मतलब ये सब ऑर्डर पे आपस में पलट जाएंगे, वो हो जाएगा बी क्रॉस ए। दूसरा क्या बन जाएगा 5, 1, तीसरा बन जाएगा 6, 1, फिर उसके बाद बनेगा 4 से करेंगे तो 4 2, फिर हो जाएगा 5 2 और फिर हो जाएगा 6 2। मतलब ये जितना ऑर्डर पेयर दिया है वो सब आपस में पलट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा बी क्रॉस ए। ये हो जाएगा 4 3, ठीक है, और फिर हो जाएगा 5 3 और फिर हो जाएगा ये 6 3। ठीक है, तो इससे क्या हमें मिला कंक्लूजन, जब देखिए ए क्रॉस बी क्या आ रहा है 1 4 1 5 1 6 एंड सो इस तरह से आ रहा है और बी क्रॉस क्या आ रहा है उसका रिवर्स आ रहा है। मतलब कहने का है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब इसका एक कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर इन दोनों को देखते हुए क्या हमें मिल रहा है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बात समझ में आ गई। तो ऑर्डर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो सेट का कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखते कैसे हैं उसके एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसमें जो वैल्यू लिखी होगी क्रम से लिखी होगी। तो जो सेट पहले लिखा होगा मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर के सारे पहला वाला एलिमेंट जो है वो ए से होगा और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से होगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है और इसको ये रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसमें और भी कुछ कंक्लूजन निकलेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में कुछ कंक्लूजन है, वो क्या है। जैसे पहला बता चुके हैं पहले भी कि अगर दो सेट का ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब दो सेट अगर ए और बी है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो वापस इक्वल नहीं होता। मतलब अगर ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो बी क्रॉस ए का वैल्यू नहीं आएगा। ये तभी पॉसिबल है, इक्वल कब आएगा, जब दोनों सेट इक्वल होंगे। अगर दो सेट ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट हैं तब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आ सकता है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या है देखिए यहाँ पे, इफ़ आइदर ए और बी सेट इज़ एम्प्टी सेट, मतलब दोनों सेट में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट होगा मतलब उस सेट जो एम्प्टी सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो पहला वाला सेट से हमें कोई पेयर ही नहीं बन पाएगा, मतलब कोई ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। तो वहाँ पे जब कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। इसका इसमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा वो, एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट, मतलब 5। इसको हम लोग 5 से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारा दोनों ए और बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा मतलब नल सेट हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, थर्ड है इफ़ आइदर ए और बी सेट इज़ इनफाइनाइट सेट, अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि काउंटेबल नहीं है, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब सबका तो सबसे रिलेशन बनेगा ही बनेगा, इसका मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है, इसका जो बनेगा ए क्रॉस बी मतलब
अगर उन दोनों में से कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट है तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा दोनों का वो भी क्या होगा, वो भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका हो गया कंक्लूजन। अब क्या है कि अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर आता है ना, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल है तब क्या होता है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई दिया हुआ है और दूसरा ऑर्डर पेयर कोई मान लीजिए कि ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, इसका पहला वाला एलिमेंट और इसका पहला वाला एलिमेंट आपस में इक्वल होगा, और इसका दूसरा वाला एलिमेंट और इसका दूसरा वाला एलिमेंट आपस में इक्वल, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ये कब होता है, जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका हुआ नेक्स्ट कंक्लूजन। अब क्या है, देखिए यहाँ पर फिफ्थ कंक्लूजन निकाला गया, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर हम पी मानते हैं। एन बी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्यू मानते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब पी क्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी क्यू। मतलब अगर पहले वाले सेट में मान लीजिए पी एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में अगर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, उतने हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो पहले वाले एलिमेंट में 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 × 3 दैट इज 6। समझ आ गया। अब क्या है, देखिए इसमें थोड़ा लिख के समझाना पड़ेगा, इतना कॉपी कीजिए पहले। ये है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर पेयर में, पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो जोड़ा बनता है, और ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपके 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर पेयर जनरली होता है एक्स वाई, मतलब ये हमारा एक तरह से फिगर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ते थे तो उसमें आपका ये आता है 2 डायमेंशनल फिगर आता है। ठीक है, अब जैसे ट्रिपलेट जब बात करेंगे, चूँकि यहाँ पे पेयर न बन के ट्रिपलेट में 3 वैल्यूज में आएगी एक ऑर्डर पेयर में, एक ऑर्डर ट्रिपलेट में, तो वहाँ पे 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 वैल्यू आ गई, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रिपलेट बोल रहे हैं। तो इसका ए क्रॉस, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है सिर्फ एक ही सेट का निकालना है ऑर्डर ट्रिपलेट, मतलब एक ही सेट लेंगे, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी ऐसे। ठीक है, वो कैसे निकलता है अभी जगह नहीं है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हम अलग से बताते हैं। क्लियर। देखिए ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट्स में जैसे सपोज करो कोई हम सेट ए ले लिए, इफ़ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स मान लीजिए ए एंड बी हैं, ठीक है, तो इसका हमको अगर एक ट्रिपलेट मतलब ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। पहला काम क्या करना है, हेयर ए क्रॉस ए पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये, यहाँ पर देखिए अब बनाते हैं इसका हम लोग एरो डायग्राम। तो जैसे सेट ए और ये सेट कोई दूसरा सेट है वो भी ए है, जब हमको ए और क्रॉस ए निकालना मतलब दोनों सेट हमको ए लेना होगा। इसमें क्या एलिमेंट है, ए और बी, इसमें भी एलिमेंट ए और बी होंगे, तो क्या बनेगा, पहला वाला एलिमेंट्स का इस वाले से, मतलब ए का ए से, ए का बी से, और फिर बी का ए से और बी का बी से। तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर पे बना वो क्या बना, एक बना ए कॉमा ए, दूसरा क्या बना ए कॉमा बी, ठीक, तीसरा क्या बना बी कॉमा ए, और फिर क्या बना बी कॉमा बी। अभी जो हम लोग कंक्लूजन पढ़े थे जिसमें बताया क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी जब होता है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दोनों एलिमेंट्स को आपस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसका जो ए क्रॉस बी ए बना उसमें 4 एलिमेंट होना चाहिए। देखिए 4 एलिमेंट आ गया है ना, मतलब पहले सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे और सेकंड सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस ए देखिए प्रूफ भी हो गया इसी तरह से। अब हमें ये आपका आ गया ए क्रॉस ए आ गया, हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो अब इसको हम सिंगल सेट मानेंगे और इसको सेकंड सेट मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब जब हम यहाँ पे ए क्रॉस ए फिर ए क्रॉस ए करेंगे तो अब देखिए इसी में क्या बन जाएगा, एक सेट ऐसे बनाइए, इसका नाम है ए क्रॉस ए, और सेकंड सेट वही आपका फिर ए बन जाएगा, तो इसमें तो आपका ए और बी रहेगा। अब इसमें जो सेट होगा वो ऑर्डर पेयर में रहेगा, ए बी, सॉरी पहला ए है ना, पहला ए है, फिर ए बी है, फिर बी ए है, और फिर बी बी है। तो इसका इससे बनेगा और इसका इससे बनेगा, पहला लिख लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा ये
अब ए ए ए, अब देखिए 3 आ गया इसलिए नाम पड़ गया इसका ऑर्डर ट्रिपलेट। अगर 2 होता तो होता ऑर्डर पेयर, यहाँ 3 है इसलिए बोला जा रहा है इसको ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ये होगा इससे बन गया। अब इसका इससे बनेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ए बी, ठीक, इससे हो गया। अब इससे आइए, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, तो क्या बनेगा ये ए बी फिर ए, ठीक। अब इसका इससे आए तो क्या हो जाएगा ये ए बी बी, ठीक। अब इसका ऐसे आइए, इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये बी ए ए, ठीक, फिर बी ए बी ए फिर बी, ठीक, इससे हो गया। अब लास्ट चौथे से आइए तो इसका ऐसे बनेगा और इसका ऐसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये बी बी ए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बी बी बी। ये आपका बन गया ट्रिपलेट्स। अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस ए, मतलब अब ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट थे और ए में 2 एलिमेंट है, तो 4 × 2 8 एलिमेंट्स, मतलब ए क्रॉस ए में आपका टोटल 8 एलिमेंट, मतलब 8 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सॉरी ऑर्डर ट्रिपलेट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। जिससे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले सेट का और नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो। अब इन सभी चीज़ों पर लेके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। क्लियर, देखिए एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, देखिए इफ़ ऑर्डर पेयर दिया है x + 1, y - 2 = 3, 1, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जो अभी बताया गया ना कि कंक्लूजन क्या बताए थे, अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो क्या होता है, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब पहले वाले ऑर्डर पेयर का पहला वाला वैल्यू सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक। सेकंड वाला वैल्यू पहले वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड वैल्यू सेकंड ऑर्डर पेयर का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बिकॉज जो क्या है, बिकॉज ये इक्वल दिया हुआ है x + 1 y - 2 = 3, 1 दिया है। क्या बताए हैं कि अगर 2 ऑर्डर पे आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई। अगर आप लोग को लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ़ 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, या आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x + 1 = 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। पहला आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। एंड सेकंड वाला वैल्यू ये इसके इक्वल होगा, मतलब y - 2 = होगा 1, तो y = क्या हो जाएगा 1 + 2, देयरफॉर y = 3। ये आंसर हो गया y की वैल्यू, मतलब आंसर क्या हो गया x = 2 एंड y = 3। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या कह रहा है, इफ़ p = दिया हुआ है a b c एंड q = दिया है r, फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। फिर आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, मतलब पहले हमको p क्रॉस q निकालना है और q क्रॉस p निकालना, फिर बताना है दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो क्या सेट दिया है, p दिया हुआ है a b c, ठीक है, और q दिया हुआ है r, ठीक। देयरफॉर p क्रॉस q क्या हो जाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p एंड q में जो पहला वाला सेट है उसको लेते हैं ऑर्डर पे में पहला एलिमेंट, मतलब a का बनेगा रिलेशन, मतलब ऑर्डर पे बनेगा r से, तो a r हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा b से r का, तो b r, और तीसरा बनेगा c r। ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर p n क्रॉस q का, ठीक है। अब चेक कर लो ये सही है कि नहीं है। देखो क्या बताया है कि जितने एलिमेंट्स होते हैं पहले वाले सेट में और जितने एलिमेंट होते हैं सेकंड सेट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उतने एलिमेंट आना चाहिए p क्रॉस q में। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो 3 ×
3, तो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो 3 ऑर्डर पेयर बन गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या बनेगा, Q क्रॉस P जब निकालेंगे तब हमें जो बनाना है ऑर्डर पेयर, उसमें पहला वाला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेट Q से होगा, मतलब RA, ठीक, फिर RB, फिर RC, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताना है दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, AR आ रहा है, तो यहाँ पे RA, मतलब इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। BR तो RB, CR तो RC। तो कभी भी दो ऑर्डर पेयर अगर ऑर्डर्स का बदल दिया जाए तो आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, ठीक है, AB इज नॉट इक्वल टू BA। मतलब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब नहीं होंगे, जब दोनों को ऑर्डर अगर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए, तो वो आपस में इक्वल नहीं होता है। तो इस कंक्लूजन से हमें क्या मिला, मतलब इस रिजल्ट से क्या मिला हमें, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट क्या होगा, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। क्लियर, कॉपी करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कि क्या है। लेट A दिया है 1 2 3, B दिया है 3 4 और C दिया हुआ है 4 5 6। तो फाइंड, चार पार्ट में है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकंड पार्ट में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड पार्ट में है A क्रॉस B यूनियन C। और फोर्थ पार्ट में है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन आया, यूनियन आया, तो ये सब आपको जानने के लिए पहले आपको सेट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सेट पढ़ लेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला वाला पार्ट पहला वाला पार्ट में पहले हम ये निकालेंगे, फिर इसके क्रॉस निकालेंगे। तो पहले B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है, B और C में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको सिर्फ लिखा जाएगा। तो B एलिमेंट क्या है, B सेट क्या है 3 4 और C है 4 5 6। तो कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, ये 4 कॉमन दिख रहा है। तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा, ठीक है, 4। अब निकालना है देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर। पहला सेट, पहला वाला एलिमेंट जो होगा A से होगा, मतलब A क्या है 1 2 3, तो 1 4, ठीक है, 1 और 4। फिर दूसरा क्या बनेगा 2 4, ठीक है ना। और तीसरा क्या बनेगा 3 4। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। बात समझ में आ गई, चेक करना, चेक कर सकते हैं। A में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। और B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 1 एलिमेंट है। तो 3 × 1 मतलब 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3, ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में आपको देखो ये दोनों निकालना पड़ेगा। पहले A क्रॉस B निकालना होगा और फिर A क्रॉस C निकालना होगा और फिर उन दोनों का कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो पहला काम हम क्या निकालेंगे, पहले ये सेट आप लोग लिख लीजिएगा फिर काम कीजिएगा। तो A क्रॉस B पहले निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B, मतलब पहला एलिमेंट A से होगा ऑर्डर पेयर का और दूसरा वाला एलिमेंट B से होगा। तो 1 3 पहला बनेगा 1 3, फिर 1 से 4 भी बनेगा तो 1 4 हो गया। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 3 2 या 6, बस इसमें 6 एलिमेंट आना चाहिए। 1 से हो गया, अब 2 पे आइए तो 2 3 क्या बनेगा, ये 2 और 3, ठीक है। फिर 2 4 2 4, ठीक है, 2 से हो गया। अब 3 पे आइए तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 और फिर 3 4। ये हो गया आपका A क्रॉस B। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। अब निकालें हम लोग क्या, A क्रॉस C निकालें। तो A क्रॉस C निकालना है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पे बनेगा वो पहला एलिमेंट A से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट C से होगा। तो C में देखिए 1 का इससे तो 1 4, ठीक है, फिर 1 का सेकेंड एलिमेंट से तो 1 5, ऐसे बारी बारी करते जाएंगे, छूटना नहीं चाहिए। फिर 1 का थर्ड वाले एलिमेंट से मतलब 1 6। अब पहले वाला एलिमेंट हम लोग ले चुके
अब सेकंड एलिमेंट पाइए, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 2 एंड 4, फिर 2 5, ठीक, फिर 2 6, ठीक है। अब 3 पाइए, क्या हो जाएगा 3 4, फिर 3 5, ठीक है ना, और फिर 3 6, ये हो गया आपका A क्रॉस C। ये दोनों निकल गया। निकालना क्या है हमको, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो अब निकालना देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसमें जो कॉमन है उसको आप इसमें लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ये, देखिए 1 4 यहाँ पे है, यहाँ भी है, लिख दीजिए, तो 1 4, ठीक। फिर देखिए 1 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 3, 1 3 कहीं है, नहीं है, 1 4 है, मिल गया, और 1 3 कहीं इसमें है, देखो चेक करो, नहीं है, ठीक है, इस पे आ गई, मिल गया, इस पे आइए, 2 3 कहीं है, नहीं है, फिर 2 4 कहीं है, ये है, देखो ये मिला ना कॉमन, तो हो जाएगा 2 4, फिर 3 3 कहीं है, देखिए इसमें नहीं है, फिर 3 4 ये है, तो सिर्फ यही 3 एलिमेंट मिला हमें जो कि कॉमन है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। क्लियर, कॉपी कीजिए, बाकी पार्ट बताते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले हमको निकालना होगा B यूनियन C। यूनियन मतलब क्या है, B और C का सारा एलिमेंट लेना है और जो दोनों में उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो B यूनियन C क्या आएगा, B में क्या है 3 4 और 4 5 6, मतलब ये 4 5 दोनों में, 4 और दोनों में है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, तो क्या आएगा ये 3 4 5 और 6, ये आपका आ गया B यूनियन C। अब निकालना क्या हमको है, A क्रॉस B यूनियन C निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ऑर्डर पे बनेगा उसका सबका पहला का एलिमेंट A से होगा, ठीक है। A क्या दिया हुआ है 1 2 3, तो 1 3, फिर 1 4, ठीक है, फिर 1 5, फिर 1 6, ये 1 से हो गया। इसी तरह से अब 2 का लेंगे सबके साथ, तो क्या हो जाएगा ये 2 3, फिर क्या होगा 2 4, फिर क्या होगा 2 5, फिर क्या होगा 2 6, फिर अब हमें लेना है 3 से, तो 3 3, ठीक है, फिर 3 4, फिर 3 का 5 से, ठीक है, और फिर 3 का 6 से। अब काउंट कर लीजिए, अब कुछ नहीं बनेगा ना, कितना होना चाहिए पहले से कीजिए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, इसमें 3, तो 4 3 जा 12, 12 होना चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट में आइए, तो फोर्थ पार्ट में निकालना क्या आपको है, A क्रॉस B और यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। तो इसमें पहले आपको A क्रॉस B निकालेंगे, जो निकाल चुके थे उसको मिटा दिया गया है, लेकिन फिर चलिए फिर से निकाल देते हैं। तो A क्रॉस B क्या आएगा, A में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 और B में है 3 4, तो क्या बनेगा 1 3 फिर 1 4, ठीक। अब 2 से बनाइए, तो 2 3 और फिर 2 4, ठीक है। अब 3 से बनाइए, तो 3 3 और 3 4, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सही है, ठीक है। अब निकालना है A क्रॉस C, तो A क्रॉस C क्या हो जाएगा, एक में एलिमेंट 3 है और C में भी 3 है, मतलब 3 3 जा 9, इसमें आपको 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएंगे देखिए 1 4 1 5 फिर 1 6, ये 1 से हो गया। अब 2 से आइए,
तो 2 4 2 5 फिर 2 6। अब 3 से आइए, तो 3 4 3 5 एंड 3 6। काउंट कर लीजिए 9 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब निकालना हमको क्या है, देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। मतलब क्या है, इन दोनों का सारा एलिमेंट लिख देना है, लेकिन जो कॉमन है उसको हमको एक बार लिखना है। तो कॉमन कौन क्या, पहले छांट लीजिए। देखिए ये कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे, फिर 2 4 कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे, और फिर 3 4 कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे। तो क्या क्या होगा, सारा लिखिए। तो 1 3, ये अब ये लिखेंगे एक ही बार, तो 1 4, ठीक है। फिर 2 3, फिर 2 4 एक ही बार लिखना है, फिर 3 3, फिर 3 4 एक ही बार लिखना है। इसका सारा इवेंट हो गया। अब इस पर आ जाइए, ये लिख चुके, अब इस पर आइए, तो 1 5, फिर 1 6, अब ये लिख चुके, फिर इस पर आ जाइए, तो 2 5, फिर 2 6, फिर ये लिख चुके, इस पर आ जाइए, 3 5 एंड 3 6। ये आंसर हो गया लास्ट पार्ट का। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये क्या है, इफ़ P इक्वल टू दिया है 1 2, फॉर्म द सेट P क्रॉस P। तो पहले क्या करना होगा हमको, पहले P क्रॉस P निकालना होगा। तो यहाँ पे P क्रॉस P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1, 1 का 1 से होगा, फिर 1 2, ठीक है। फिर अब 2 से कीजिए, तो 2 का 1 से होगा, और फिर 2 का 2 से होगा, ठीक है। ये बनेगा आपको P क्रॉस P। कैसे बना देखिए, चेक कर लीजिए। ये आपका मान लीजिए P है, तो ये भी आपका P है, ये P है, ये भी P है, इसमें 1 है और 2 है, यहाँ भी 1 है और 2 है। जिसका इससे बना ऑर्डर पेयर, इसका इससे बनेगा, तो 1 1 एंड 1 2 आ गया। फिर 2 का 1 से बनेगा और 2 का 2 से बनेगा, तो 2 1 एंड 2 2 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में जो काम करना है, P क्रॉस P जो निकालना है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ बनाइए, मान लीजिए ये आपका है P क्रॉस P, और ये वाला मान लीजिए P है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 है। इसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है कौन कौन से, 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2, ठीक। इसका इससे बनेगा और इसका इससे बनेगा, क्या बनेगा बताइए, 1 1 1 पहला बन गया। और जब इसका इससे बनाएंगे क्या बनेगा, 1 1 2, ठीक। अब इसका ऐसे बनाइए और इसका ऐसे बनाइए, क्या हो जाएगा ये, 1 2 1, फिर 1 2 2, ठीक है। अब इसका ऐसे बनाइए और इसका ऐसे बनाइए, क्या हो जाएगा ये, 2 1 1, ठीक। फिर 2 1 2। अब लास्ट वाला क्या होगा, देखिए इसका इससे बनेगा और इसका इससे बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये, 2 2 1 और फिर 2 2 2। ये आपका बन गया P क्रॉस P। ये आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लो इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्या है, इफ़ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पे मतलब बताना है, जैसे यहाँ पे R क्रॉस R क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको हम लोग लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखा जाएगा उसको, बताइए क्या होगा इसमें। यहाँ पे होगा A B, ठीक, या एक्स वाई लिखें चूँकि हमको बताना है क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स एंड वाई, ठीक है। सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आर, यही मतलब हुआ इसका ना। मतलब चूँकि एक ही सेट का दो, मतलब आर क्रॉस आर मतलब दोनों सेट आपके एक ही है, तो दो ऑर्डर पे में तो दो वैल्यू होगा एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, विच रिप्रेजेंट्स
the coordinates of all points in two-dimensional space, ये हो गया आपका r क्रॉस r का, ठीक है। एंड r क्रॉस r ये क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या आएगा ये। अब यहाँ पे x, y एंड z तीन वैल्यू आएगी, सच दैट x, y एंड z वो क्या होगा, तीनों वैल्यू बिलोंग करेगा r में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, विच रिप्रेजेंट, ऐसे लिखेंगे सेम चीज, तो विच रिप्रेजेंट्स द coordinates of all points in, अब चूंकि x y z यहाँ पर है तो इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, यही आपको लिखना था। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी दिया हुआ है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फाइंड ए एंड बी। तो बता चुके हैं पहले भी कि अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो, उससे हमें सेट निकालना हो तो हम ऑर्डर पेयर देख के हम सेट निकाल सकते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले सेट के बन जाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो सेट अगर एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट क्या है, पी है, यहाँ भी पी है तो पी एक बार लिखा जाएगा, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम भी है तो एक ही बार लिखा जाएगा। मतलब पी और एम बन जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स किसका, ऑफ ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर यूज हुआ है, उस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसका बन जाएगा सेट ए। तो ए होगा क्या, पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड एम ना, पी और एम, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है, तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर है उसके जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो होगा बी। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा इसमें, और आर है तो आर हो जाएगा। अब जो रिपीट हुआ एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये आंसर हो गया। मतलब ए सेट हो गया पी एम और बी सेट हो गया क्यू आर। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। तब तक के लिए थैंक्स।